तो सबसे पहले आप देखते हो केमिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन तरह की टेबल, ठीक है। ये आज के टेबल है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा बच्चा, एलिमेंट क्या होते हैं सर? भाई एलिमेंट कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बहुत सारे तत्व होते हैं ये, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, है ना। ये सारी चीजें जो हम लोग के आसपास में या हम लोग के सराउंडिंग में होती है ना, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, तत्व बोलते हैं। आज तक की बात करेंगे तो 118 एलिमेंट की खोज की जा चुकी है, जिनमें से कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटेलॉइड होते हैं बच्चा, और तो कुछ होते हैं नॉवल गैसेस। ये सब कैसे पता चलता है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए एकदम परेशान ना होइएगा। आइए हम इस पीरियोडिक टेबल को पहले तो आपको समझा देते थोड़े अच्छे से। देखो भाई, केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया और इस टेबल को, जैसे कि मैथ पढ़ते हो ना बच्चा, जब मैथ पढ़ना शुरू करते हो आप, तो आपको टेबल याद की जाती है, 2 की टेबल, 3 की टेबल। टीचर कहता है एटलीस्ट 20 तक टेबल आनी चाहिए आपको, तब आपको मैथ आएगी अच्छे से। तो बच्चा वैसे ही आज आपको केमिस्ट्री का टीचर यानी कि आपका अपना विकास भैया आपसे ये कहने वाला है, इस टेबल में से कम भैया 20 तक के एलिमेंट नेम आप लाइन से याद कर लो। कम से कम बच्चा 20 तक के एलिमेंट नेम याद कर लो, ठीक है। कैसे सर? देखो इस तरह से। किस तरह से बच्चा? देखो ये है हाइड्रोजन, फिर कहां भाई, यहां पे आ गया हीलियम। अब तुम सोचोगे सर इस टेबल में 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, तो 2 नंबर पे हीलियम को यहां पे क्यों ले जाकर रख दिए हैं? वो सब मैं समझाऊंगा अभी, आप परेशान ना होइएगा। 1 पे है हाइड्रोजन, 2 पर है हीलियम, फिर 3 नंबर पे आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 10 तक हो गया बच्चा। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये हो गया बच्चा 18 तक। और पोटेशियम, कैल्शियम। कम से कम आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस जो है इन 20 एलिमेंट्स को याद करना है, सबसे पहली बात तो, ठीक है, याद कर लेंगे। अच्छा बच्चा, यहां पे आप देखो तो हाइड्रोजन को हम H से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? H से। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन को बार बार उसकी स्पेलिंग HYDROGEN हाइड्रोजन लिखना बहुत बेकार लगता है ना। बार बार वही हाइड्रोजन लिखना, बार बार वही हीलियम लिखना, सोडियम लिखना बार बार, कार्बन लिखना वही बार बार, तो अच्छा नहीं लगेगा। इनके लिए शॉर्ट एक सिंबल बना दिया गया है ना, शॉर्ट का एक सिंबल बना दिया गया है शॉर्ट में, ताकि लिथियम को हम Li बोल दें। अगर कहीं लिखा रहे Li, कहीं लिखा रहे Li, तो हमें तुरंत समझ में आ जाए भाई ये लिथियम है, क्योंकि बार बार पूरी स्पेलिंग लिखना सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से, क्योंकि सबसे बेकार बात है बच्चों की ना बच्चा, जब वो लोग देखते हैं ना भाई, जैसे ही उनको दिखाई देता है, जैसे ही उनको ये दिखाई देता है कि यहां लिखा है हाइड्रोजन, H लिखा है, तो भाई उनका दिमाग एकदम सनक जाता है। वो सोचते भाई ये H आ गया यार, अब केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ये भाई O आ गया, 2 हो गया, ये सब कहां से कैसे कैसे हो जाता है? H2O, ये 2 यहां क्यों लिखा जाता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सारी डाउट्स को आज हम कंफर्म करने वाले हैं बच्चा, ठीक है। जैसे हम कहें वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर, तो सब लोगों ने कहा भैया वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अब सब लोगों ने सोचा भैया इसमें वाटर में H2O फॉर्मूला क्यों बना दिया गया? क्योंकि बच्चा वाटर में हाइड्रोजन होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन, और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, इसकी वजह से वाटर का जो फॉर्मूला है या सिंबल्स के फॉर्म में देखेंगे तो उसको H2O बना दिया जाता है। अब मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, कहीं भी कोई छोटी सी भी दिक्कत नहीं होगी बच्चा, एकदम वीक से वीक बच्चा सब कुछ समझ पाएगा, ठीक है। इसके लिए परेशान ना होइएगा। ये H2O का 2 कैसे आ गया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर इसको क्या HO2 नहीं कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। क्या इसको H2O ही कहा जा सकता है? हाँ बच्चा। HO2 सर नहीं, नहीं बच्चा, ये गलत तरीका है, ये लिखने का गलत तरीका है। सर क्यों गलत तरीका है? मैं सब कुछ समझाऊंगा। सर ये क्या HO को इस तरह से 2HO लिख सकते थे? बच्चा नहीं लिख सकते थे तुम, है ना। पानी को आप ऐसे ही लिख सकते हो, बस यही एक तरीका है पानी यानी कि H2O वाटर का फॉर्मूला लिखने का। सब कुछ कंफर्म करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा, ठीक है ना दिवाकर, कहीं कोई दिक्कत बच्चा नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ जाइए आ जाइए, अब देखिए पीरियोडिक टेबल। तो भैया पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से सेट की गई है, कुछ इस तरह से सेट की गई है, इसलिए ऐसी सेट की गई है ताकि आपको समझने में, स्टडी करने में काफी हो जाए आसानी।
जैसे इसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं बच्चा। ये जो सबसे पहला वाला आप देख रहे हो ना, ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, मतलब ये पूरा पूरा ग्रुप है। ऐसे ये ग्रुप है पूरा पूरा भाई, ये ग्रुप है। पहले ग्रुप में कौन कौन है देख लो, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। तो ये पहला पहला ग्रुप है पूरा पूरा। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप है इसमें। 8वां ग्रुप ये है, 9 नंबर ग्रुप 10, 11 ग्रुप 12 ग्रुप, 13 नंबर ग्रुप ये है, 14 नंबर पे ये है, 15 नंबर पे ये, 16, 17 और 18। जैसे अगर हम कहें स्कूल की बात करें तो भैया 12 तक की क्लासेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में बच्चा बैठता है। स्कूल के गेट पर हम पहुंचे, हमें पता है हम सेकंड क्लास में हैं, तो हमें कहां जाना चाहिए भैया? पूरे स्कूल में मंडराना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, हमें जाना चाहिए कहां पे? सेकंड क्लास में। और वहीं पर हमारी होने वाली सही से पढ़ाई। अगर हम क्लास 10th के बच्चे हैं तो हमें 10th क्लास में सारे मैटर मिलेंगे, वहां पे हमारा पूरा पूरा ग्रुप मिलेगा, वहीं पर हम लोग को टीचर क्लास 10th का मटेरियल प्रोवाइड करेगा, वहीं पर क्लास 10 की क्लासेस चलेंगी। ठीक है ना बच्चा? वैसे ही ये ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 में ग्रुप नंबर 1 वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम नेचर होता है, लगभग सबका नेचर सेम होता है। अगर कोई ग्रुप 1 में है तो उसका एक नेचर होगा, लगभग सबका सेम नेचर होगा। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो भैया अगर इन लोग को एक लाइन के या फिर एक ग्रुप में रखा गया है, यानी कहीं ना कहीं ये लोग सेम बिहेवियर शो कर रहे होंगे। अगर 2 नंबर पर कोई ग्रुप बनाया गया है और उसका कहा गया भाई इस ग्रुप में ये लोग रहेंगे, तो इसमें सब लोग का लगभग नेचर सेम होगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं। 3 नंबर के ग्रुप में, तो 3 नंबर के ग्रुप में 3 नंबर वाला नेचर सबका सेम होगा। वैसे 4, वैसे 5, 6 और वैसे 13 वाला जो ग्रुप है उसमें क्या होगा भैया? 13 वाले ग्रुप जैसे लोग रहेंगे। जैसा पहला नंबर वाला रहेगा भाई, पहला रहेगा, वैसे ही उसी जैसे ये लोग रहेंगे। जैसे फर्स्ट होगा, जैसे यहां पे फर्स्ट होगा वैसे ये लोग होंगे। जैसे यहां पर फर्स्ट होगा 15 ग्रुप पे, वैसे ये लोग होंगे, वैसे ये। कहने का मतलब केमिस्ट्री में अब ये समझ में आ रहा है कि भैया बड़ा आसान है। मुझे लगता है कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे, सर एक बात बताइए मुझे कि अगर इसमें सब एक जैसे एलिमेंट हैं, तो अगर हम जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें तो लगभग सब तो ऐसे ही होंगे सर। तो हाँ बच्चा, आप थोड़ा सही जा रहे हो, बढ़िया दिमाग लग रहा है आपका। अगर आप बोरॉन के बारे में पढ़ लोगे तो आपको अल्युमिनियम के बारे में, गैलियम के बारे में, इंडियम के बारे में, थैलियम के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर आप हीलियम के बारे में जान लेते हैं, हीलियम, तो आपको नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के बारे में आइडिया हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चा अच्छे से, तो सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, इन सब के बारे में आइडिया लग जाएगा। मतलब सर अब तो अच्छा लग रहा है। मतलब 118 एलिमेंट तो कहने के थे सर, आपको समझना क्या है? लगभग हर ग्रुप के पहले मेंबर के बारे में समझ लो और लोग वैसा ही नेचर कुछ शो करेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 होगा क्योंकि केमिस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे भौकाल हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, यहाँ पे एक्सेप्शनों की कमी नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को करना चाहिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद एक्सेप्शंस को हम लोग फोड़ेंगे, परेशान नहीं होंगे। आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि बच्चा यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या हाइड्रोजन जैसे सब लोग हैं भाई? ये सर हाइड्रोजन जैसे सब लोग हैं? तो हाँ बच्चा, सभी लोग यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ही हैं। आपको मैं बताऊं तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। याद कैसे कर सकते हो बच्चा? उसकी भी ट्रिक आपको बताना चाह रहा हूं मैं। देखो कैसे याद करोगे। हलीना, हलीना कोई एक लड़की है ना, की, यानी हलीना की रब से फरियाद, इस तरह से आप याद रखोगे। हलीना कोई एक लड़की है, वो रब से फरियाद करती है किसी चीज के बारे में। रब से वो क्या करती है? विनती करती है, फरियाद करती है, कुछ मांगती है रब से। रब मतलब यानी कि गॉड, है ना? तो रब मतलब गॉड होता है। तो हलीना की रब से फरियाद, इस तरह से आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, याद कर लेंगे। अब मैं बताता हूं इन सारे एलिमेंट्स को इसी में क्यों रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों रखा गया है। ठीक है, चलिए आइए मैं समझा देता हूं आपको जल्दी। आइए देखिए, है ना, एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं पेज। देखिएगा, फर्स्ट नंबर जो ग्रुप है भाई, जो फर्स्ट नंबर का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। अगर आप बात करो ग्रुप नंबर 1 की, बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे। यहां पर कौन कौन है? ह, ली, ना,
की रब से फरियाद। ठीक है बच्चा, तो आपको इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से दिमाग में सेट करना है। हा ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, जहां पे H फॉर है हाइड्रोजन, क्या है बच्चा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सिंपली केवल H से इसलिए दिखाया गया है ताकि हमें समझ में आ जाए शॉर्टकट में कि H लिखा रहे, हम जान जाए भाई ये H फॉर है नहीं सर जी, ये H फॉर हाइड्रोजन है, ताकि फॉर्मूला बनाना काफी आसान हो जाए, ताकि लंबे लंबे हमको स्पेलिंग ना लिखनी रहे, केवल छोटे से फॉर्मूले लिखें। कहीं लिखा है H2O, तुरंत हमें समझ में आ जाए भाई ये पानी है ना, ये पानी है। कहीं लिखा है CO2, तो हमें पता चल जाए ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां पूरी स्पेलिंग ना लिखना पड़े, बस इसके लिए होते हैं ये सिंबल्स छोटे छोटे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आइए बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। चलिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप सबके एटॉमिक नंबर पता कर लोगे। एटॉमिक नंबर सर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, अरे बच्चा एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं, देखो जैसे एटॉमिक नंबर का मतलब ये हो गया ना कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे है। जैसे आप लोग जब क्लास में जाते हो ना, जब क्लास में जाते हो तो आपको बुलाया जाता है अटेंडेंस में, रोल नंबर 1 2 3 4, है ना, है ना। तो वैसे ही हम लोग सब एलिमेंट को रोल नंबर वाइज सेट कर दिए हैं, सब लोगों को रोल नंबर वाइज सेट कर दिए, ताकि कोई कहे भाई 23 नंबर पे कौन है, तो तुरंत 23 खड़ा होकर बोलेगा यस सर। कौन खड़ा होगा? वी मतलब वेनेडियम खड़ा हो जाएगा भैया। अगर कोई कहेगा भैया रोल नंबर 5, तो ये बी फॉर बोरॉन, बोरॉन खड़ा हो जाएगा तुरंत, है ना, कहेगा यस सर। ठीक है, सल्फर की बात करेंगे, कहेंगे रोल नंबर 16 स्टैंड अप, तो सल्फर तुरंत खड़ा होकर कहेगा यस सर आई एम हियर, है ना। कुछ इस तरह से, यानी सब लोग नंबर्स के हिसाब से इसलिए डिसाइड होते हैं ताकि आसानी से हम समझ सकें कौन कहां पे है ना। नंबरिंग सबकी कर दी जाती है। हम लोग की नंबरिंग क्यों की जाती है स्कूलों में? ताकि कंफर्म रहे कौन सा बच्चा, बार बार अटेंडेंस में नाम ना लेना पड़े, है ना। 1 2 3 4 बात बोलते रहते हैं टीचर्स, जल्दी से हो जाता है अटेंडेंस। बाकी बार बार नाम लेंगे, आयुष सिंह, सुहानी पटेल, अलग अलग नाम लेना शुरू करेंगे, क्या होगा, क्या होगा बताओ, तो टाइम लग जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए नंबर्स होते हैं। तो बच्चा आ जाओ यहाँ पे, तो सबके क्या नंबर सर याद कर लेंगे हम लोग? तो बच्चा कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल मैं बोल रहा हूँ 20 तक ना, केवल 20 तक याद कर लो आप। कैसे कैसे? 1 पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। अल्मोनियम कितने पर सर? 13। 13 पर अल्मोनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सर आर्गन कितने पर? आर्गन कितने पर सर? 18। फिर पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक याद कर लो, बाकी बच्चा कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। मैं बताता हूं, भरोसा करिएगा आपको। अभी मैं सारे इन सब के, जैसे किसी का 37 है, किसी का 55 है, किसी का 87 है। सर इतना लंबा लंबा, अरे सर कैसे याद कर पाएंगे सर हम? अरे बच्चा मैं हूं ना, मैं बताएगा आपको कैसे आपको समझ में आने वाला है बच्चा। एक एक का एलिमेंट का, चाहे वो 118 नंबर पे हो, और चाहे वो 87 नंबर पे हो, चाहे वो 72 नंबर पे, सबका मैं आपको आज एटॉमिक नंबर आपको तरीके से समझाता हूं, कैसे पता चल जाएगा। चलिए आइए आ जाओ। देखो बच्चा, आते हैं ग्रुप नंबर 1 में। सर जी हमको ये तो पता है कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, बस सर केवल इतना ही पता भी है हमको। हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, लिथियम 2 नंबर पे होता है, सोडियम, अरे सॉरी क्या क्या लिख रहा हूं भाई, क्या लिख रहा हूं भाई, हाँ लिथियम 3 नंबर पे होता है, सोडियम 11 नंबर पे होता है। सर जी बस इतना ही याद है? अरे बच्चा थोड़ा और दिमाग लगाओ। पोटेशियम सर जी 19 नंबर पे होता है। अब सर जी 20 तक तो याद किए हैं सर, उसके आगे अब हमसे मत कहना सर जी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी सर जी, इसके आगे याद नहीं, 20 तक याद है। हमने आपको बता दिया 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है 3 नंबर पे, सोडियम होता है 11 नंबर पे, और सर हम बता दिया आपको 19 पर होता है पोटेशियम। सर अब हमसे मत सुनना बच्चा, नहीं सुनूंगा, नहीं पूछूंगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूंगा जो तरीका ना, उससे आपको हमेशा याद हो जाएगा इन तीनों का भी कितना कितना होता है। याद नहीं, आप तुरंत निकाल लोगे कैलकुलेट करके। बताऊं कैसे? आओ देखो, देखो आओ बताता हूं बच्चा। देखो अगर हाइड्रोजन से लिथियम तक जाना है आपको, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आपको कर देना है कितना? +2 कर देना है। क्या कर दोगे बच्चा? क्या कर दोगे माय डियर? +2 कर दोगे बच्चा, ठीक है, +2 कर दोगे माय डियर। नमस्ते बच्चा, नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग मस्त हैं माय डियर, सभी बच्चे मस्त हैं क्या? इसको थोड़ा सा इधर कर दें ताकि आप सभी को दिखाई देने लगे चीजें। हाँ सर थोड़ा सा कर दीजिए इधर, बढ़िया। देखो बच्चा 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3। फिर क्या करेंगे सर हम? फिर क्या करेंगे? अरे भाई क्या है ये, एक काम करो, अब क्या करोगे भाई, यहां पे जोड़ दो कितना? यहां पे जोड़ दोगे सर
3 में हमने 8 जोड़ा सर जी, तब 11 आया, है ना। फिर हमने क्या जोड़ दिया, 19 लाना है, प्लस 8 जोड़ दिया। फिर हम क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। फिर कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे फिर से बच्चा, और फिर लास्ट में जोड़ेंगे कितना, 32, और आपका सारा निकल जाएगा। याद कैसे करोगे भाई, तो मैं बताता हूं ना आपको, मैं बताऊंगा बच्चा। मैं 2 जोड़ दो 2, ठीक है ना, और फिर जोड़ दो 8, 2 8 8 18 18 32, ऐसे याद कर लो। पहले में 2 जोड़ना है तो आपको ये निकल जाएगा, यानी 1 केवल पता है, पहला वाला केवल पता है बच्चा हमको। कहां पता है सर, केवल हमको 1 पता है। और उसके बाद हम जोड़ देंगे कितना सर, 2 जोड़ देंगे, फिर 2 बार हम 8 8 जोड़ देंगे, फिर हम 18 18 जोड़ देंगे सर, फिर हम लास्ट में 32 जोड़ देंगे। क्या याद रहेगा इतना, क्या इतना याद रहेगा, 2 8 फिर 8 फिर 18 18 32, बस ये याद रखना है आपको। चलिए अब बता देता हूं आपको होगा कितना भाई। अगर तुम खुद सोच लो बच्चा, ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर तुम सोच लो, बढ़िया है, 2 जोड़ा 3 आ गया, 8 जोड़ा 11 आ जाएगा, फिर से तुम 8 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा माय डियर, कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, 19 आ जाएगा। और 19 में जैसे ही तुम 18 जोड़ दोगे सर जी, कितना 18, तो 18 18 होता है 36 सर जी, और 36 और 1 37, तब हमारा रूबिडियम हो जाएगा 37 नंबर पे। और 37 में 18 जोड़ना है। फटाफट सभी लोग जोड़ के कमेंट में कमेंट करो बच्चा, कितना आने वाला है सर इसका। और फिर से आप ये क्या लिखा है भाई, ये 32 था, 32 है ना, 32 जोड़ना है आपको, मिस्टेक नहीं करने का है, ठीक है। फिर 18 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 37 10 47 57, और आ जाएगा 2 कम करने के बाद 55। जोड़ने के बाद देख लीजिएगा कितना आने वाला है, क्या आएगा 55, क्या आएगा 55 बच्चा, बहुत बढ़िया सर। और 55 में 32 जोड़ना है बच्चा, क्योंकि लास्ट में आपको 32 जोड़ना है। 55 और 32 कितना हो जाएगा, 55 30 हो जाएगा, 85, और 85 में 2 जोड़ दोगे आपका आ जाएगा 87, यानी कि 87 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हमने सबके आपको एटॉमिक नंबर समझा दिए हैं माय डियर, सबके एटॉमिक नंबर समझा दिए हैं माय डियर। बाकी इतना ज्यादा एटॉमिक नंबर सबका जानने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया है, कॉन्सेप्ट